आज का जो विषय है कुंडली में कर्तरी योग को किस तरह अप्लाई की जाती है और कर्तरी योग जो होता है वह कितने प्रकार से होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर D1 चार्ट है। और कर्तरी योग जो होता है दो प्रकार से होता है, शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी दोष। जैसे कि यहाँ पे कर्तरी जो संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ ही होता है काटना। जब किसी भाव के दोनों तरफ पापग्रह स्थित हों तो वह कैंची के समान उस भाव को काट देते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 12 भाव है और 12 भाव में से किसी भाव का विचार करना होता है तो हम उस भाव को अलग अलग उसका विचार करते हैं। और जैसे कि यानी कहने का तात्पर्य है कि उस भाव का जो शुभ फल होता है वह नष्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए किसी भी भाव का विचार करना, चतुर्थ भाव में किसी शुभ ग्रह का प्लेसमेंट है और यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे शनि है, तो क्या करेंगे, चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी शुभ फल हो, जैसे कि यहाँ पे तो शुभ ग्रह का प्लेसमेंट है तो इनकी शुभता जो होगी वो नष्ट हो जाएगी और चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी वह स्वतः प्राप्त नहीं होंगी। अब यहाँ पे इस चीज़ को जानेंगे शुभ कर्तरी योग होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। जब किसी कुंडली की 12 भाव में से किसी भी भाव के आगे और पीछे 2 शुभ ग्रह होते हैं तो इससे भाव की शुभता बढ़ जाती है और कुंडली में शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है। और इस योग के बनने से जातक को प्रसिद्धि, मान, सम्मान, जस प्राप्त होता है और जातक का स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, उत्तम रहता है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। यह लग्न है, प्रथम भाव है और प्रथम भाव में ही बुध का प्लेसमेंट है। और जैसे शुभ कर्तरी योग में जो ग्रह होते हैं, सबसे नैसर्गिक जो शुभ ग्रह होते हैं वह गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, उसके बाद शुक्र हैं, उसके बाद बुध हैं, उसके बाद चंद्रमा होते हैं। तो प्रथम भाव में बुध का प्लेसमेंट है और द्वादश भाव में गुरुदेव का प्लेसमेंट है और द्वितीय भाव में शुक्रदेव का प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रथम भाव जो है यहाँ पर शुभ कर्तरी योग में है और प्रथम भाव से जो संबंधित चीज़ें होती है, जैसे प्रथम भाव स्वयं का होता है, खुद का होता है, व्यक्तित्व का होता है, उसका आव भाव आचार विचार का होता है, तो इस चीज़ से संबंधित चीज़ें स्वतः प्राप्त होगी। और ठीक उसी तरह पाप कर्तरी दोष का निर्माण कैसे होता है इस चीज़ को भी जान लेते हैं। पाप कर्तरी दोष, जब भी किसी कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव के आगे और पीछे पाप ग्रह होते हैं तो इससे पाप जो भाव का जो शुभता अशुभता होती है वह बढ़ जाती है, इससे भाव की अशुभता बढ़ जाती है और कुंडली में पाप कर्तरी दोष का निर्माण होता है। और इस दोष के बनने से जातक को प्रसिद्धि, मान सम्मान, जस प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। और इस चीज़ को समझने के लिए कुंडली पर भी समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे सप्तम भाव है, सप्तम भाव खाली है और सप्तम भाव से जो पीछे वाला घर है षष्ठ भाव है, यहाँ पर शनि का प्लेसमेंट है और सप्तम भाव से जो आगे वाला भाव है अष्टम भाव, यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह भाव पाप कर्तरी दोष में है। और यहाँ पर जैसे कि पाप कर्तरी दोष में क्या होता है, सप्तम भाव किस चीज़ का होता है, सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है, विवाह का होता है और साझेदारी का होता है, पार्टनर का होता है, तो व्यवसाय का होता है, व्यापार का होता है। तो इस चीज़ सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें में दिक्कतें आती हैं और कठिनाई पैदा होगी, संघर्ष पैदा होगी। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अगर जिस भाव को पाप कर्तरी दोष लग रहा है वह भाव खाली है तो यह दोष और प्रबल हो जाता है। किसी भी भाव के आगे और पीछे जब भी गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है तो उस भाव के प्रभाव में बल मिलता है और उसका स्ट्रेंथ पावर और बढ़ जाता है और वह भाव बली हो जाता है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव तो जरूर मिलता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव खाली है तो इसका जो दोष होगा पाप कर्तरी दोष यह और प्रबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है
जैसे कि शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग जो होता है केवल कुंडली के भावों को नहीं प्रभावित करता है। जैसे कि बर्थ चार्ट में 1 से लेकर प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक भाव होते हैं। तो जो यह कर्तरी योग जो होता है यह भाव को नहीं प्रभावित करता है, बल्कि यह ग्रहों को भी प्रभावित करता है। अर्थात यदि कोई शुभ ग्रह जो होते हैं, शुभ ग्रह सोम ग्रह में जो होते हैं गुरु, चंद्रमा, शुक्र, बुध, सबसे नैसर्गिक जो ग्रह होते हैं वह गुरु होते हैं, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, उसके बाद चंद्रमा। यदि कोई ग्रह शुभ कर्तरी योग में हो तो उस ग्रह के कारक तत्व में वृद्धि होती है, और इसी तरह कोई ग्रह पाप कर्तरी योग में हो तो उस कारक तत्वों में संघर्ष उपस्थित होता है, यानी कठिनाइयाँ पैदा होती है। उदाहरण के लिए यदि कुंडली में धन और समृद्धि और वैभव का जो कारक होते हैं शुक्रदेव, और यह दोनों शुभ कर्तरी योग में होते हैं, तो इनका जो प्रभाव होता है वह अच्छा होता है और यह अच्छा फल देते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। और जब भी शुक्रदेव सप्तम भाव, जैसे यहाँ पे सप्तम भाव खाली है और यहीं पे शुक्र का प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे शुक्रदेव जो होंगे वह पाप कर्तरी दोष से पीड़ित होंगे। तो यह भाव पीड़ित हो रहा है, शुक्रदेव का यहाँ पे प्लेसमेंट है, और किस तरह पीड़ित हो रहा है इसको समझिए यहाँ पर। जैसे कि सप्तम भाव से जो पिछला भाव है वह षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव में शनि का प्लेसमेंट है, और सप्तम भाव से जो आगे वाला भाव है यहाँ पर राहु का प्लेसमेंट है। सूत्र यही कह रहा है कि ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अगले भाव में और पिछले भाव में अगर शुभ ग्रह है तो शुभ कर्तरी योग, अगर पाप ग्रह है तो पाप कर्तरी दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो शुक्र यहाँ पे इनका प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे शुक्रदेव को कह सकते हैं कि यहाँ पे वह पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हैं। और सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? दाम्पत्य का होता है, विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, हिस्सेदारी का होता है। तो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें जो होगी वह कठिनाई से प्राप्त होगी और संघर्ष से प्राप्त होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं। और जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए आप जिस मकान में रहते हैं वह मकान अच्छी है, वह घर अच्छा है, लेकिन आपके पास जो आसपास के लोग जो है वह अच्छे नहीं हैं। आपके साथ जो लोग रहते हैं वह कुटिल हैं, घटिया हैं, दुर्जन हैं, और आसपास के जो लोग हैं आपको समझने लायक भी नहीं है, और आपके जो ठीक बिल्कुल विपरीत है, आपका जो बिहेव है, आपका जो व्यवहार है उससे वह विपरीत है। तो क्या आप वहाँ पर सही और सुकून और शांति से रह पाएंगे? नहीं ना। बस यही बात है, ये ग्रहों की जो स्थितियाँ होती है वो हमारे ही तरह होती है। यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम। तो जब भी शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी दोष को देखना होता है तो हम किसी भी भाव का विचार करेंगे। जैसे चतुर्थ भाव का विचार करते हैं तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे कि चतुर्थ भाव में किस ग्रह का प्लेसमेंट है, और इससे जो पीछे वाला भाव है तृतीय भाव, यहाँ पर इसका स्थिति क्या है, और जो आगे वाला भाव है पंचम भाव, इसका स्थिति क्या है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट होता है तृतीय भाव में, पंचम भाव में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चतुर्थ भाव है यह शुभ कर्तरी योग में है। और चतुर्थ भाव से जो संबंधित चीज़ें होती है, जैसे चतुर्थ भाव जो होता है वाहन, भूमि, गाड़ी, घर का सुख, माता का सुख का विचार किया जाता है, तो यह जो चीज़ें होती है वह स्वतः प्राप्त होगी। और ठीक उसी प्रकार दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव यहाँ पर शुभ ग्रह का प्लेसमेंट है। और एक बात यहाँ पर और समझने योग्य है, जैसे कि दसम के आगे वाले भाव जो है एकादश भाव है और पीछे वाला जो भाव है वह नवम भाव है। अगर दसम भाव खाली है और यहाँ पे यहाँ पे मंगल का प्लेसमेंट है, यहाँ पर शनि का प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दसम भाव जो है पाप कर्तरी दोष से पीड़ित है। और दसम भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं
जैसे कि यहाँ पर से हम कर्म, सत्ता और व्यवसाय, कारोबार का विचार करते हैं। तो दसम भाव से संबंधित चीज़ें जो होगी वह थोड़ा कठिनाई से प्राप्त होगी और थोड़ा सा वहाँ पे संघर्ष पैदा होगी। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।